नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि लिया गया है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस से। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे हिंदी में भी समझेंगे और एंड में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अध्याय 1 भोजन के घटक। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। Another may be rice, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर डेट इज भिंडी। तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। Yet another meal could be appam, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। एक्टिविटी 1, क्रियाकलाप 1। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। Other items could be a दाल और a dish of meat and vegetables. दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। It may also include items like curd, buttermilk and pickles. इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। Some examples of meals from different regions are given in table 1.1. इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। Select food items and enter these in table 1.1. इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। सो ये है हमारा टेबल 1.1, Some common meals of different regions states. सारणी 1.1 विभिन्न क्षेत्रों अथवा राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। पहले कॉलम में है रीजन, स्टेट, क्षेत्र, राज्य। सेकंड कॉलम में आइटम ऑफ ग्रेन, अन्न का व्यंजन। थर्ड कॉलम में आइटम ऑफ दाल, मीट, दाल अथवा मांस का व्यंजन। फोर्थ कॉलम में वेजिटेबल्स, सब्जियां। अदर्स, अन्य व्यंजन। जैसे हम देखते हैं पंजाब में, तो आइटम ऑफ ग्रेन है मक्की, कॉर्न रोटी, मक्के की रोटी, राजमा, किडनी बीन्स। वेजिटेबल्स में सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी। और अदर्स में कर्ड, घी, दही, घी। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं आइटम ऑफ ग्रेन है राइस, चावल। आइटम ऑफ दाल और मीट में है तुअर दाल एंड रसम, चारू। वेजिटेबल्स में है कुंदरू, डोंडकाई। और अदर्स में है बटर मिल्क, घी, पिकल, आवाकाई, मट्ठा, घी, अचार। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? नेक्स्ट 1.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। 1.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। फूड आइटम्स को हम कहते हैं खाद्य पदार्थ। वी नो डैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों अर्थात प्लांट या जंतुओं अर्थात एनिमल से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम हिंदी में कहते हैं पोषक। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में मुख्य पोषक
अर्थात न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तथा मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। Do all foods contain all these nutrients? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक न्यूट्रिएंट उपस्थित है। The tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट के परीक्षण अन्य न्यूट्रिएंट्स के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। Let us do these tests and record all our observations in table 1.2. आइए हम इन परीक्षणों को करके ऑब्जर्वेशंस को टेबल 1.2 में लिखें। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के सॉल्यूशनों की आवश्यकता होगी। You will also need a few test tubes and a dropper. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। Try these tests on cooked food items as well as raw materials. इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। Table 1.2 shows a way to record the observations from these tests. टेबल 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। Some food items are given in this table. इस टेबल में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। You can conduct the test either with these or any other available food items. अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी केमिकल को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. यदि आवश्यक केमिकल तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। There are many types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugars. हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और चीनी के रूप में होते हैं। We can easily test if a food item contains starch. यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए जल से आधी भरी टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 ml of water. Copper sulfate solution 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 10 ग्राम of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें रिक्वायर्ड कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्टिविटी 2 क्रियाकलाप 2 टेस्ट फॉर स्टार्च मंड के लिए परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की छोटी मात्रा लीजिए। Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. फिगर 1.1 इसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 बूंदें डालिए। चित्र 1.1 जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हम बूंदें डाल रहे हैं आयोडीन की जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या यह नीला या काला हो गया है? A blue black color indicates that it contains starch. यह नीला या काला रंग स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें स्टार्च है। Enter all your observations in table 1.2. अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 1.2 में लिखिए। यह हमारा टेबल 1.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स।
तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है, सॉलिड है, तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ टेस्ट ट्यूब में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. फिगर 1.2। तो ये हमारा फिगर 1.2 टेस्टिंग फॉर प्रोटीन। अब ड्रॉपर की सहायता से टेस्ट ट्यूब में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालिए। चित्र 1.2। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये हम डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए। व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या टेस्ट ट्यूब का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। देखिए, अभी तो हमने स्टार्च की प्रेजेंस फाइंड करना देखा है। अभी हमने सीखा स्टार्च की प्रेजेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रोटीन की। फैट की और पढ़ लेते हैं और फिर ये टेबल हम डिस्कस करते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स, फैट के लिए परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, मतलब छोटी सी क्वांटिटी लीजिए। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। ध्यान रखें कागज़ फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में फैट की उपस्थिति दर्शाता है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। देयरफॉर, आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में फैट उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने सीख लिया कि कैसे टेस्ट करना है फैट का। तो हम टेबल 1.2 अब डिस्कस कर लेते हैं। टेबल 1.2, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। सारणी 1.2, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। जैसा आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉलम में है फूड आइटम, सेकंड में स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट है तो हमें यस लिखना है। जैसे रॉ पोटैटो है तो यहाँ लिखा है यस। कच्चे आलू में स्टार्च होता है। मिल्क प्रोटीन होता है इसमें, यस। एंड फैट भी प्रेजेंट होता है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट को हम कहते हैं मूंगफली, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फैट भी प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, बिना पका हुआ चावल, चूर्ण, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। कुक्ड राइस, पका हुआ चावल, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल, इसमें फैट प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड तूर दाल पाउडर, बिना पकी अरहर की दाल चूरन, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कुक्ड दाल, पकी हुई दाल, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, उबला अंडा सफ़ेद भाग,
तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या फैट, प्रोटीन तथा स्टार्च उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक न्यूट्रिएंट तत्व उपस्थित होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. विटामिन तथा मिनरल्स जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। Why do we need all these nutrients? इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? 1.2 What do various nutrients do for our body? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? Carbohydrates mainly provide energy to our body. कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट से भी ऊर्जा मिलती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फिगर 1.3 एंड 1.4। फैट और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चित्र 1.3 और तथा चित्र 1.4। तो आइए हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम देखते हैं फिगर 1.3 सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चित्र 1.3 कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, जैसे कि आप देखोगे स्वीट पोटैटो शकरकंदी, वीट गेहूँ, राइस चावल, बाजरा, पोटैटो आलू, शुगर केन गन्ना, पपाया पपीता, मेलन तरबूज, मैंगो आम, मेज़ मक्का। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। आइए नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं फिगर 1.4 सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। ए प्लांट सोर्सेज एंड बी एनिमल सोर्सेज। चित्र 1.4 फैट के कुछ स्रोत, पहला प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स। तो आइए प्लांट सोर्सेज हम देखते हैं क्या क्या हैं। ग्राउंडनट्स, मूंगफली, नट्स, गिरी, तिल, और आप साथ ही साथ देख सकते हो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। देन सोर्स ऑफ फैट्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो फर्स्ट है हमारा मीट मांस, फिश मछली, एग्स अंडे। इसी के साथ घी है हमारा, मिल्क है, बटर है और क्रीम है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फिगर 1.5। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। चित्र 1.5। तो आइए हम देखते हैं फिगर 1.5 सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ए प्लांट सोर्स एंड बी एनिमल सोर्स। प्रोटीन के कुछ स्रोत, तो ए हम देखते हैं प्लांट सोर्स से कौन सा प्रोटीन मिलता है। पहला है ग्राम चना, सेकंड मूंग, थर्ड तुअर दाल, फोर्थ बीन्स राजमा, फिफ्थ सोयाबीन्स एंड सिक्स्थ पीस मटर। देन हमारा बी सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो फर्स्ट है मीट मांस, फिश मछली, पनीर, एग्स अंडे और दूध। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारी आँख, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
विटामिनों में एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं। तो आइए इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन को। सो फर्स्ट फिगर 1.6 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कुछ स्रोत। पहला पपाया, पपीता। सेकंड कैरेट, गाजर। थर्ड मैंगो, आम। और इसमें इंक्लूड होता है मिल्क और फिश ऑयल। सेकंड फिगर 1.7 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कुछ स्रोत। वीट, गेहूँ, लिवर, राइस, चावल। देन नेक्स्ट फिगर 1.8 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कुछ स्रोत। इसमें है ऑरेंज, संतरा, टोमेटो, टमाटर, गुआवा, अमरूद, ग्रीन चिली, मिर्च, लेमन, नींबू और आंवला। देन फिगर 1.9 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कुछ स्रोत। इसमें आप देखोगे मिल्क है, बटर है, लिवर, एग, अंडे, फिश, मछली। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी कि कम मात्रा में होती है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक मिनरल आवश्यक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। विभिन्न मिनरल्स के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। तो आइए हम फिगर 1.10 देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। मिनरल्स के कुछ स्रोत। सम सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कुछ स्रोत। उसमें आप देखोगे जिंजर, अदरक, ये है हमारी पालक, ये है फिश, मछली, प्रॉन्स, क्रैब और ये नमक। सेकंड सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कुछ स्रोत। पहला दूध, बनाना, केले, चिली, मिर्च। सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के कुछ स्रोत। ये आप देखोगे पालक, एप्पल, सेब, लिवर। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कुछ स्रोत। मिल्क, एग, अंडे। ये देखिए एक बच्चा धूप सेक रहा है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। इसलिए बच्चों कहते हैं कि आपको धूप सेकनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी बने और वो आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाए। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। You may have noticed this while recording your observation in table 1.2. आपने भी टेबल 1.2 में ऑब्जर्वेशंस को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित न्यूट्रिएंट की मात्रा दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा से अधिक हो सकती है। For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे न्यूट्रिएंट से अधिक होती है। Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आहारी रेशों, तथा जल की आवश्यकता भी होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स।
हमारे खाने में रफेज की पूर्ति मुख्यतः प्लांट उत्पादों से होती है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के मुख्य स्रोत होल ग्रेन यानी कि साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी but is an essential component of our food and adds to its bulk। रफेज हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक कंपोनेंट है और इसका बल्क बढ़ा देते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, इसलिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी डाइट में। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जल भोजन में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यह कुछ वेस्ट पदार्थों जैसे कि यूरिन तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम लिक्विड रूप यानी कि द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक्टिविटी 3, क्रियाकलाप 3। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? वी सी डैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। 1.3 बैलेंस्ड डाइट। 1.3 संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रफेज तथा जल भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, missi roti,
थपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, फर्मेंटेड भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्चे में भी संतुलित आहार खा सकता है। Eating the right kind of food is not enough. उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। It should be cooked properly so that its nutrients are not lost. इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। Pahili wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet? पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा मिनरल होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ मिनरल्स अलग हो सकते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा मिनरल्स की हानि हो जाती है। विटामिन सी गेट्स easily destroyed by heat during cooking. पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? Bujo thought that fats would be the best food to eat all the time. बूजो ने सोचा कि हर समय फैट खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। A कटोरी bowl of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी फैट युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? So, he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, snacks, मलाई, रबड़ी and पेड़ा, sweets. अतः उसने तली हुई चीज़ें समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि अधिक फैट वाला भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। निसंदेह नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। इतना अधिक फैट युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में फैट की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। 1.4 डेफिशिएंसी डिजीजेस। 1.4 कमी से होने वाली बीमारियां। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. एक या अधिक न्यूट्रिएंट्स का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है।
Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. वे रोग जो लंबी अवधि तक न्यूट्रिएंट्स के अभाव के कारण होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. If a person does not get enough protein in her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और डायरिया आदि. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 1.3. विभिन्न विटामिनों और मिनरल्स के अभाव से विभिन्न रोग अथवा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इनमें से कुछ टेबल 1.3 में दर्शाए गए हैं. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. सभी deficiency diseases की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है. तो आइए टेबल 1.3 में डिस्कस कर लेते हैं. Some diseases, disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार. पहले कॉलम में हमें दे रखा है ब्लू कॉलम में विटामिन मिनरल, सेकंड कॉलम में डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर एंड थर्ड में सिम्टम्स लक्षण. तो पहला हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए. इसकी कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन. आंखें कमज़ोर होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना. सेकंड विटामिन B1. तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है. तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर का नाम क्या है? बेरी. और इसके सिम्टम्स लक्षण क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. दुर्बल पेशियां यानी कि मसल्स और काम करने की ऊर्जा में कमी. थर्ड विटामिन सी. इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ या डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? स्कर्वी. और इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना. देन विटामिन डी. इसकी कमी से होने वाले डिजीज कौन से हैं? रिकेट्स. और इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. बोन्स का मुलायम होकर मुड़ जाना. देन कैल्शियम. इसकी कमी से होने वाले डिजीज या डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? बोन एंड टूथ डिके. और इसके सिम्टम्स और लक्षण क्या है? वीक बोन्स, टूथ डिके, कमज़ोर हड्डियां और टूथ डिके, जिसे हिंदी में कहते हैं दंत क्षय. नेक्स्ट आयोडीन. इसकी कमी से होने वाले डिजीज या डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? गोइटर. गोइटर को हिंदी में कहते हैं घेंगा. और इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता. नेक्स्ट आयरन. इसकी कमी से होने वाले डिजीज या डिसऑर्डर हैं एनीमिया. और इसके सिम्टम या लक्षण क्या है? वीकनेस, कमजोरी. FSSAI. आपने काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स पे ये देखा होगा. तो ये होता है फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. दिस इज़ अ लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स एज पर स्टैंडर्ड्स बाय FSSAI. यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है. Fortification of food is the addition of key vitamins and minerals to staple food such as rice, wheat, oil, milk and salt to improve their nutritional content. खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन से अभिप्राय है
कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और मिनरल्स को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। और हमारे चैप्टर में जो कीवर्ड्स आए हैं वो हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, ऊर्जा, फैट्स, इसे हिंदी में कहते हैं वसा, मिनरल्स, इसे हिंदी में कहते हैं खनिज, न्यूट्रिएंट्स, इसे हिंदी में कहते हैं पोषक, प्रोटीन्स, रफेज, इन्हें हिंदी में कहते हैं रुक्षांश, स्कर्वी, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, विटामिन्स को हिंदी में भी विटामिन्स ही कहते हैं। तो इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं हम, यानी कि सारांश। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तथा मिनरल हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में डाइटरी फाइबर, जिसे हिंदी में कहते हैं आहारी रेशे, तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट तथा फैट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन तथा मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रफेज और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो हमने इसे इंग्लिश और हिंदी में समझ लिया है। अब इसके हम कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आंसर, द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। सेकेंड, नेम द फॉलोइंग। निम्नलिखित के नाम लिखिए। ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। आंसर, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। आंसर, विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वह मिनरल जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। आंसर, कैल्शियम। नेम टू फूड्स ईच रिच इन। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ए, फैट्स। आंसर, क्रीम, बटर, स्टार्च, राइस, व्हीट। डाइटरी फाइबर, होल ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स। प्रोटीन, मिल्क, सोयाबीन। टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। ए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये गलत है। बी, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार खाकर डेफिशिएंसी डिजीजेस की रोकथाम की जा सकती है। तो ये हमारा सही है। सी, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये भी हमारा सही है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये हमारा गलत है। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। आंसर, रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। आंसर, विटामिन B1। सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। आंसर, स्कर्वी।
नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आर फूड। हमारे भोजन में डैश के अभाव से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आंसर विटामिन ए। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड यहाँ पूरा होता है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा और हर लाइन को हिंदी में भी समझा और अंत में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करे। इसके और एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं बना के डालूंगा और उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आदर कीजिए। धन्यवाद।